हम बात कर रहे 3000 साल पुराने असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ देवी के शक्तिपीठों में से एक है, बल्कि जहां काम, सृष्टि और जीवन का सम्मान किया जाता है। यहां देवी की रजस्वाल होने की मान्यता चलते हर साल अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिर में प्रांगण रक्त रंजित नजर आता है और भक्त देवी के रजस्वाल स्वरूप की आराधना करते हैं। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर अभी तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी हम इस कहानी को पहुंचा सकें। और आपको भी ये कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। यह वही स्थान है जहां देवी सती की योनि का भाग गिरा था और इसी कारण इस स्थान को पूरे ब्रह्मांड का गर्भ माना जाता है। कामाख्या मंदिर में देवी के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक शिला है जिसमें योनि के आकार की आकृति और उससे जल प्रवाहित होता है। यही देवी का पूज्य स्वरूप है। इस मंदिर का दृश्य अद्भुत है। गर्भगृह में भगवान शिव देवी के चरणों पर लेटे हुए नजर आते हैं, मानो किसी प्रेत की भांति उसकी सेवा कर रहे हो। वहीं भगवान विष्णु मंदिर के सिंह द्वार पर सिंह का रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। कामाख्या मंदिर के काम वासना को घृणा नहीं, बल्कि एक रचनात्मक और सकारात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। काम का यहाँ एक अलग अर्थ है। यह जीवन और सृष्टि की उत्पत्ति का आधार है। हर साल जून के महीने में अंबुबाची का मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि इस समय देवी का रजस्वाल होती है। मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों तक बंद रखा जाता है और चौथे दिन इससे फिर से खोला जाता है। भक्तों को देवी का रजस्वाल प्रसाद दिया जाता है, जिसमें लाल वस्त्र और पवित्र जल होता है। यह पर्व जीवन की रचना और महिलाओं की शारीरिक चक्र का उत्सव है, जो शक्ति और सर्जन का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक संदेश देता है। सृष्टि का आधार केवल शक्ति और रचनात्मक है। देवी का स्वरूप आनंद और आकर्षण का दूसरा नाम है। वह हमें यह सिखाती है कि जीवन में काम को घृणा से नहीं, बल्कि सम्मान और रचनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी लड़की या महिला को मासिक धर्म के दौरान हे दृष्टि से देखें, तो याद करें कामाख्या देवी के इस अद्भुत स्वरूप को, जो हमें सिखाती है कि यह चक्र सृष्टि का आधार है। इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाना और कामाख्या के संदेश को हर घर तक ले जाना, क्योंकि यही हमारी परंपरा और हमारी शक्ति है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी उस लड़की को हाव भाव पर गौर किया है जिसकी आज शादी हुई हो? वो उमंग से भरी होती है, ऊपर से नीचे तक अलग नशे में डूबी हुई, अपनी नई जिंदगी और साथी को लेकर। कामाख्या देवी का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है, आनंद और आकर्षण का प्रतीक। उनकी उपासना करने वाला भक्त इस भक्ति में डूबकर उसी आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन कामाख्या देवी का यह मंदिर केवल आनंद का नहीं, बल्कि रहस्यों से भी भरपूर है। ऐसे रहस्य जिनके सुलझा पाना शायद ही किसी के बस में हो। यह मंदिर वामाचार और तंत्र का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। हालांकि कुछ लोग इसे जादू टोना और ब्लैक मैजिक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र
और यंत्र की दिव्य ऊर्जा का गढ़ है। तंत्र कोई बुराई नहीं बल्कि एक मार्ग है, एक ऐसा रास्ता जो साधक को देवी तक पहुंचाता है। लेकिन इसी दिव्यता और ऊर्जा के पीछे कई अनसुलझे सवाल और रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे आज से 500 साल पहले वह देवी जो आनंद बांटती थी, उन्होंने अपने ही साधक और मंदिर के मुख्य पुजारी को पत्थर की मूर्ति में क्यों बदल दिया? क्यों असम के बिहार राज का पूरा परिवार आज भी इस मंदिर की ओर नजर उठाने से डरता है? इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं, जैसे नरकासुर की कहानी, जो देवी कामाख्या का भक्त होते हुए भी उनके रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसने देवी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन देवी ने उसे खुद क्यों नहीं मारा? इस सवाल का जवाब आज भी एक रहस्य है। और कौन थी लौना चमारण? क्यों कुछ लोग उसे देवी की सबसे बड़ी साधिका मानते हैं, जबकि कुछ उसे कामाख्या पीठ के आसपास घूमने वाली डायन कहते हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि वात्सल्यन, कामसूत्र और कामदेव का जीवन भी कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह वही स्थान है जिसे पूरे ब्रह्मांड का गर्भ माना जाता है, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है। लेकिन सवाल यह भी है कि महर्षि वशिष्ठ, जो देवी के बड़े भक्त थे, उन्होंने आखिर देवी कामाख्या को इतना बड़ा श्राप क्यों दिया? और कामाख्या मंदिर के आसपास मौजूद त्रिक्षेत्र का रहस्य क्या है? क्यों भगवान श्री कृष्ण भी इस मंदिर के क्षेत्र के सामने झुक गए थे? क्या आप जानते हैं कि एक बार कामाख्या देवी की आराधना करने वाली एक राजकुमारी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारका पर धावा बोल दिया था? लेकिन क्यों? यह कहानी देवी की अपार शक्ति और रहस्यमयी भावना की गवाही देती है। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कामाख्या भूशक्ति ने चीन और तिब्बत तक का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह वह शक्ति है जिसने आदि शंकराचार्य जैसे महान संतों को भी अपनी ओर खींच लिया था। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि देवी की अद्भुत शक्तियों और रहस्यमय कहानियों का केंद्र है। यह मंदिर आनंद, आकर्षण और तंत्र साधना का प्रतीक है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं से त्रिपुर सुंदरी महाकाली और देवी कामेश्वरी के रूप भी जुड़े हुए हैं। यहाँ से जुड़ी है वो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे देवी लाल रंग में रंग देती है। इसी मंदिर से जुड़े हैं नाथ संप्रदाय के साधु, जिन्होंने सूफिया को भी अपनी ओर खींच लिया था। कामाख्या देवी के सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए इस अनोखे सफर का हिस्सा बन जाइए, जो आपके सामने देवी कामाख्या और कामाख्या मंदिर का एक नया जरिया खोल कर रख देगा। एक ऐसा नजरिया जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। कामाख्या मंदिर के रहस्य और उनकी गहराइयों में उतारे। उससे पहले चंद शब्दों में कामाख्या मंदिर की जियोग्राफिक लोकेशन को समझाना भी जरूरी है, जो तीनों पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बाटी है और भारत की मां नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कहा जाता है कि इसके गहराई और तीव्रता की तुलना भारत की किसी और नदी नहीं की जा सकती। देवी कामाख्या का मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में इसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। पहाड़ पर यह मंदिर आज हम सभी देख सकते हैं। उसे पर्वत को नीलांचल पर्वत और नील पर्वत भी कहा जाता है। यह तो हुई मंदिर की बात, और आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि कामाख्या मंदिर में किसी मूर्ति या किसी विग्रह की नहीं, बल्कि देवी की योनि भाग की पूजा की जाती है। अब सवाल उठता है कि क्यों मूर्ति की जगह देवी की योनि की
पूजा क्यों होती है? यह वैसे देखा जाए तो सवाल उठाने का हमें कोई हक नहीं है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि जिज्ञासा ही हमें जानकारी के करीब ले जाती है। तो अपनी इसी जिज्ञासा के साथ हम कामाख्या मंदिर से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी को इस एपिसोड के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। कथा आज से हजारों साल पुरानी है। सतयुग में भगवान शिव और देवी सती का विवाह हो चुका था। तब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में खुद को अग्निदाह कर दिया था। देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव अपनी प्रिया सती को अपनी भुजा में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में बेचैन होते हुए घूम रहे थे। भगवान शिव शून्य हो चुके थे। सृष्टि के संचालन के लिए नारायण ने अपने चक्र से देवी सती के शरीर को क्षतिग्रस्त कर दिया और तब उनके शरीर के अलग अलग अंग विश्व के अलग अलग हिस्से में गिर गए। जहां देवी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। असम के नीलांचल पर्वत में देवी सती का योनि भाग गिरा। इसीलिए असम के नीलांचल स्थित कामाख्या मंदिर को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह देवी शक्ति कामाख्या या कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। वहीं भगवान शिवा को उमानंद भैरव के रूप में पूजा जाता है। यहाँ इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि किसी भी शक्तिपीठ में सिर्फ शक्ति की पूजा नहीं होती। शिवा के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके लिए हर शक्तिपीठ में आपको देवी के साथ साथ भैरव मंदिर भी जरूर मिलेगा और ऐसा ही कामाख्या मंदिर में भी है। भगवान उमानंद भैरव का मंदिर ब्रह्मपुत्र के पीकॉक टॉप पर है। भगवान शिवा को समर्पित इस भैरव मंदिर का निर्माण कामरूप के ओम राजा गदाधर सिंह ने 1681 से 1696 के बीच करवाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओम राजवंश का इतिहास कामाख्या मंदिर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मंदिर के गर्भगृह की ओर चलते हैं। जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो आपको पत्थर की छोटी सी आकृति दिखाई देती है जो योनि के आकार की है। यानी कि आकार के इस छिलखंड को हमेशा लाल रंग के वस्त्र या गहरे लाल रंग के फूलों से ढक कर रखा जाता है और देवी के इस योनि भाग की यहाँ पूजा होती है। सतयुग के तीर्थ कामाख्या मंदिर को आज तंत्र सिद्ध का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी तांत्रिक अधूरी तंत्र की साधना करने वाले सड़क की यात्रा बिना कामाख्या मंदिर के अधूरी मानी जाती है। इसीलिए नीलांचल पर्वत के गहरी जंगलों में आज भी बहुत बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरी देखे जाते हैं और तांत्रिकों का ऐसा ही एक मेला साल में एक बार जून महीने में लगता है, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। मान्यता है कि अंबुबाची मेला के दौरान देवी साल में एक बार रजस्वाल होती है। इसीलिए पूरे 3 दिन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसी दौरान कोई भी नई तांत्रिक साधना नहीं की जाती। 3 दिन में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी बिल्कुल लाल हो जाता है। माना जाता है कि यह देवी का रक्त है जो ब्रह्मपुत्री नदी को लाल रंग में बदल देता है। वहीं पुजारी मंदिर के दरवाजे पर बैंड करने से पहले शिलाखंड को एक विशाल सफेद रंग के कपड़े पर ढककर बाहर ले जाते हैं और 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोल जाते हैं। तब वो कपड़ा लाल रंग में रंगा हुआ मिलता है। इसी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि देवी इस मंदिर में कामाख्या को मां काली, तारा और सोडिसी के रूप में भी पूजा जाता है। वहीं कई तांत्रिक कामाख्या को मां ललिता, महात्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि
यह देवी कुमारी कन्या के रूप में विराजमान है। इसीलिए इस मंदिर में कुमारी पूजन का भी बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कुमारी पूजन के दौरान इस मंदिर प्रांगण में वर्ण या जाति का भेद नहीं किया जाता। यहाँ हर कुमारी कन्या पूजनीय है। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि इस मंदिर का तांत्रिक महत्व सबसे ज्यादा है। यहाँ तंत्र शास्त्र को किसी बिलीफ सिस्टम के तौर पर नहीं बल्कि विज्ञान के तौर पर देखा जाता है। जब आप कामाख्या के तंत्र विज्ञान को समझेंगे तो आपको इस मंदिर का महत्व और भी ज्यादा समझ आ जाएगा। तो इसे समझने के लिए हमारे इस खास शो के अगले एपिसोड की ओर हमारे साथ चलिए, जहां स्त्री की शक्ति को दबाया नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है। तो आज इस शो में आगे हम जो कुछ भी बताने वाले हैं इसको इसी नजरिए से समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको अपनी ही संस्कृति पर गर्व महसूस होगा। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि कामाख्या पीठ तंत्र साधना का सबसे बड़ा गढ़ है। कामाख्या में वाम मार्गी साधना को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते, हम आपको बता दें कि तंत्र शास्त्र में दो तरह से साधना की जाती है, दक्षिण मार्गी साधना और वाम मार्गी साधना। दक्षिण मार्गी तंत्र साधना को आप सनातन पूजा पद्धति से जोड़ सकते हैं। पूजा और साधना हर घर और हर मंदिर में की जाती है। लेकिन वाम मार्गी साधना तंत्र को नियमों के बीच बंदी साधना होती है। कहा जाता है कि इसमें अत्यंत शक्ति होती है। पूरे भारत में कामाख्या एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां दाएं और बाएं किसी भी हाथ से पूजा संपन्न की जा सकती है। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि शक्तिपीठ में देवी की शक्ति के साथ देवी के काम यानी काम भावना की भी पूजा की जाती है। इसीलिए इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यहां देवी रात में निर्वस्त्र होकर नृत्य करती है, पर देवी किसी को भी नजर नहीं आई। वह मार्गी और कामाख्या तंत्र की साधना स्त्री शक्ति को पूजने की एक विधि है। यहां आने वाले वाम मार्गी तांत्रिक अघोरी और सड़क देवी शक्ति और देवी की योनि को पूजकर शिवा में खुद को लीन करना चाहते हैं। अब जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। स्त्री की योनि को वाम मार्गी सड़क जगत की सबसे बड़ी क्रिएटिव शक्ति मानते हैं, यानी कि सबसे बड़ी एक्टिव एनर्जी, जिससे अंधेरे में उजाले का नाम दिया जाता है। इसीलिए योनि को दीप शिखा कहा जाता है। अगर इसे और ज्यादा आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो आपने देखा होगा कि कुछ सड़क मंदिर में दिया जलाकर दिए की लो में ध्यान केंद्रित करते हुए मेडिटेशन या साधना करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही वाम मार्गी देवी की योनि भाग में ध्यान लगाते हुए दीप शिखा या ज्योति समझकर सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करते हैं। देवी कामाख्या की उपासना और यहाँ होने वाली तंत्र उपासना में देवी या किसी भी स्त्री शक्ति के राज को नैवेद्य माना जाता है, यानी प्रसाद माना जाता है। अगर आप राज का मतलब नहीं समझ रहे तो आपको बता दें कि राज का अर्थ यहाँ पीरियड्स के दौरान निकलने वाला ब्लू शेड। कामाख्या तंत्र उपासना में राज को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, स्वयंभू राज, कुंडवज्र और गोलुव्रज। स्वयंभू रज का मतलब है वो रक्त जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं। वही कुंदव्रज का मतलब है विवाहित स्त्री का रक्त। गोलुव्रज का मतलब है विधवा स्त्री का व्रज। कामाख्या तंत्र साधना में और कामाख्या मंदिर में इन तीनों का बराबर महत्व है। लेकिन रजस्वाल स्त्री यानी कि ऐसी फीमेल जिनके पीरियड्स चल रहे हो,
उन्हें कभी भी देवी की चक्र पूजा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती। पर इसका मतलब स्त्री और पुरुष में भेद करना नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस समय किसी भी स्त्री की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उसे अग्नि स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें चक्र पूजा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी भारत में किसी देवी की पूजा होती है तो हम उसे शक्ति कहते हैं और राज को शक्ति का प्रसाद माना जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ के सबसे बड़े तांत्रिक स्कॉलर बताते हैं कि देवी के रजस्वल होने का यह पाव सतयुग में 16 वर्ष में एक बार आता है, द्वापर युग में 12 वर्ष में एक बार और त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार, और वहीं कलयुग में हर साल जून के महीने में आता है। अब जब कामाख्या मंदिर की तंत्र साधना की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भगवती कामाख्या की साधना में कालाकार तंत्र का सबसे ज्यादा महत्व बताया जाता है, जो कि वाम मार्गी साधना का ही एक हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि कालाकार तंत्र आखिर है क्या? दरअसल बड़े बड़े तांत्रिकों ने तंत्र को 7 अलग अलग भाग में बांटा है। उनमें से एक है कालचार तंत्र, जिसे कभी कभी कुलाचार तंत्र भी कहा जाता है। कालाचार तंत्र तंत्र शाखा का सबसे बड़ा विषय है, जिसकी साधना करना हर किसी के लिए संभव नहीं है और इसीलिए बड़े बड़े साधक और तांत्रिक कामाख्या शक्तिपीठ आते हैं, क्योंकि यहाँ इसके सिद्ध होने की भी ज्यादा आसान होती है। वहीं कामाख्या शक्तिपीठ के बड़े में सड़क कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। अगर योनि में आने के बाद भी आत्मा को मुक्ति ना मिले तो हमसे बड़ा प्रभावशाली और बेचारा कोई नहीं होगा। इसीलिए तंत्र की एवं मार्गी साधना आपको मुक्ति की ओर ले जाती है और मुक्ति की आखिरी शक्ति कामाख्या को माना गया है। अब यहाँ पर एक बात गौर से समझने वाली है कि जैसे भूतों के स्वामी भगवान शिवा दुनिया के कल्याण के लिए अलग अलग तीर्थ में पत्थर के लिंग में रूप में प्रकट हुए, बिल्कुल वैसे ही तंत्र मार्ग में कहा जाता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की अकेली नायिका भगवती शक्ति अलग अलग लीला करती हुई लोगों का कल्याण करने के लिए पत्थर के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। और सभी शक्तिपीठों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कामाख्या शक्तिपीठ। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों देवी शक्ति के सैकड़ों रूप है, फिर कामाख्या को सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों कहा गया है? जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले एपिसोड में इन सारे सवालों के बारे में जानेंगे।